कराची के इलाके शेरशाह में दो बाइक सवार मुलजिमान ने जो कि मोटरसाइकिल पे सवार थे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार से असलहा छीनते हुए उसको गोलियां मारकर शहीद कर दिया। एक गोली उसको गर्दन में लगी, एक चेस्ट के नीचे राइट साइड पर, एक बाजू पे। रात को हमने 3 बजे पहला रेड इसके घर पर किया। 4 छतें इसने क्रॉस किए, 7 फायरिंग की है। रज़ान साहब ये बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, आम शहरी तो लूटे जाते थे, डाकुओं का जो डकैती मज़ामत पर बहुत सारे लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए। अब पुलिस एहलकार भी जो है वो डाकुओं के शिकंजे में आ गए। क्या मामला था, कैसे एक ट्रैफिक एहलकार को शहीद कर दिया गया? ये बेसिकली सैटरडे का वाक़या है। उसमें तकरीबन दोपहर को 12:10 15 मिनट पे मुझे इतला मिली थी कि यहाँ से एक वारदात हुई है जिसमें एक रागीर और एक ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको बुलेट इंजरीज हुई। और जब मैं मौके पे पहुंचा, इनको यहाँ से हमने शिफ्ट कराया, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दोनों एक्सपायर हो गए। जो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार था उसको 3 बुलेट्स इंजरीज हुई थी, और जो रागीर वहाँ पे था उसका नाम वसूला था, उसको 1 गोली लगी थी जो उसके आर पार हुई थी, जो उसकी एक्सपायरी का बायस बनी। बेसिकली जब इस वाक़े को होने के बाद हमने क्राइम सीन का दौरा किया, वहाँ पे जो विटनेसेस थे, क्योंकि एक वो बिज़ी शारा है और बिज़ी वो चौक है, लोगों के हमने जो है वो सबके बयानात लिए, तो एक मिक्स सी फीलिंग हमें आ रही थी, लेकिन सही वर्जन हमें समझ नहीं आ रहा था कि वाक़या एक्चुअली हुआ क्या है। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। लेकिन फिर हमने वहाँ अपनी जो CCTV की टीम थी उसको हमने एक्टिव किया, और CCTV की 3 से 4 टीमें बना के एक CCTV की टीम मैंने अपने जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल है कराची का, वहाँ भेजी, और 3 को हमने ऑन रोड्स जितने भी कैमरास जो लगे होते हैं उन पे भेजा। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ उस CCTV के, हमें 2 घंटे लगे जिसमें हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वाक़या किस तरह से पेश आया। बेसिकली इसमें वाक़या ये हुआ कि ये दोनों लड़के हब रिवर रोड से ही चलते हुए ये शेरशाह तक पहुँचे, और शेरशाह पहुँचने के बाद ये असल में वारदात के इरादे से सुबह निकले थे, लेकिन रास्ते में इनको ऐसा कोई टारगेट नहीं मिला। जब ये शेरशाह चौक पे पहुँचे तो इन्होंने इस पुलिस कांस्टेबल को देखा, ट्रैफिक का, जो कि अकेला था ड्यूटी पे खड़ा हुआ, और उसने पिस्टल अपने राइट साइड पे अपनी पैंट के अंदर लगाया था, जो कि काफ़ी लूज़ था। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इसका अकेला है, इस पर थोड़ा सा पैसे दे के इसके पिस्टल छीन लेते हैं और यहाँ से चले जाएंगे, तो पिस्टल भी 30-35 हज़ार रुपये का आराम से आजकल जो है वो बिक जाता है, तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। उसमें उसने जो आगे राइडर था, जिसका नाम हुसैन और चवन्नी हमें पता चला बाद में, उसने पीछे वाले लड़के इखलाक को बताया कि मैं मोटरसाइकिल इधर चौक पे खड़ी करता हूँ, तुम यहाँ से पैदल चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे मोटरसाइकिल पे आऊँगा, और आपने उसका पिस्टल निकालना है, मैं फ़ौरन बाइक लेके आऊँगा, आप बैठना, हम निकल जाएंगे। इस प्लानिंग के साथ वो लड़का मोटरसाइकिल से उतरा, पीछे वाला इखलाक, और आगे आया। उस वक्त पुलिस कांस्टेबल बिज़ी था, एक कंटेनर जो ख़राब हुआ था चौक के ऊपर, उसके ड्राइवर से बातचीत कर रहा था कि क्या हुआ है, और वो बिल्कुल बेध्यानी में खड़ा हुआ था। तो वो लड़का जैसे पीछे आया तो उसने आके फ़ौरन उसका पिस्टल निकाला, और उसको निकालने में वो कामयाब हुआ। जैसे ही पिस्टल निकला तो कांस्टेबल उसके साथ जो है वो उसने रेजिस्टेंस की, उसके साथ गुत्थम गुत्था हुआ, तो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। वो कांस्टेबल उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो धक्का, इतनी देर में वो मोटरसाइकिल वाला भी पीछे से लड़का आ जाता है, और आने के बाद वो क्या कहते हैं, वो देखता है कि क्योंकि रश का एरिया, तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो उस डर की वजह से उसने अपना पिस्टल निकाला और अंधाधुंध उसने पुलिस कांस्टेबल पे फायर किया, जिसमें से एक गोली उसको गर्दन में लगी, एक चेस्ट के नीचे राइट साइड पर, एक बाजू पे। आला अफसरान ने भी इस अफसोसनाक वाक़ये पर एक्शन लिया, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के दौरान, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, इन दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई, इनका ताल्लुक कहाँ से है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड माजी में था या नहीं था, क्या करते थे, कैसे इनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया? बेसिकली वारदात होने के बाद जब थोड़ा सा काम हो गया, हमने अपनी जो CCTV की टीम्स थी उनको एक्टिव किया, और सबसे पहले हमने उनका रूट क्लियर किया कि अगर ये वारदात कर सकते हैं तो वारदात करने के बाद किस रूट को ये पकड़कर कहाँ पे विड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास 2 रूट सामने आए थे। दोनों रूटों पे जब हमने काम करना शुरू किया तो जो पहला रूट था, जो हब रिवर रोड वाला है, इससे हमें फ़ौरन थोड़े से आगे जाके एक CCTV मिल गई जिसमें ये जाते हुए नज़र आए। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि शेरशाह से करने के बाद ये हब रिवर रोड को दोबारा फॉलो करते हुए जो है वो अपने इलाके की तरफ गए। उसी रूट को फॉलो करते 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 हम वाच गोड तक पहुँचे, इसमें तकरीबन आप कह लें कि रास्ते में 7 से 8 कैमरे जो किसी पंप पे या किसी चौकी पे या किसी दुकान पे लगे हुए थे, जिनको हमने चेक किया। उनमें से एक ऐसा कैमरा था जिसमें से हमें इनकी क्लियर पिक्चर, काफ़ी बेहतर पिक्चर आप कह लें, आपने देखी भी होगी मीडिया पे, वो हमें मिल गई। वो पिक्चर जो हमने लेने के बाद फिर वो पिक्चर जब आई तो उसके ऊपर फिर हमने काम करना शुरू किया। हमारे जो रिसोर्सेज थे, सोर्सेज से जब बात की तो हमें पता चला कि इस तरह के लड़के जो इस गेटअप में होते हैं वो ज़्यादातर मौजगोड या इसी साइड के हैं, और जो रूट भी था वो भी आपको पता है मौजगोड की तरफ जा रहा था। तो हम तकरीबन 70% श्योर थे कि ये लड़के मौजगोड, दाऊदगोड या इसी इलाके के हैं।
उस पर जब हमने वर्किंग की, अपने इन्फॉर्मर्स को हमने वो डेटा वगैरह दिया, तो शाम तक तकरीबन हमें, आप कह लें रात को 10-11 बजे काफ़ी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि ये लड़के कौन से हैं। और फिर रात को ही हमने इनके ऊपर अपनी जो फील्डिंग थी वो रात को हमने लगा दी, और लगाने के बाद हमने वेट किया कि हमें कंफर्मेशन हो जाए कि ये वाकई घर में आ गए। ख़ासकर जो हमारा टारगेट था वो ये शूटर था जिसका नाम हुसैन उर्फ चवन्नी था। ये बेसिकली खासकली है बाई कास्ट, लेकिन अगर देखेंगे गेटअप से तो इसको आप समझेंगे ये बलोची है। रात को हमने 3 बजे पहला रेड इसके घर पर किया। उस रेड में हमें कामयाबी नहीं हुई। उस रेड में हमें पता चला कि घर में है, लेकिन जब रेड किया तो घर में मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन घर से हमें एक अच्छी चीज़ जो मिली वो इसके कपड़े मिले हैं। ठीक है, वो कपड़े जो इसने शर्ट और जो पैंट पहनी हुई थी वो वहाँ से हमें मिली, जिससे हमें ये श्योर हो गया कि ये बिल्कुल ये वही लड़का है जिसमें ये CCTV फुटेज में कपड़े नजर आ रहे हैं, वो कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए। एग्जैक्टली वही शर्ट और वही पैंट हमने जो CCTV में नज़र आती वो हमने उससे वहाँ घर से, लेकिन ये डकैत जो है घर पर मौजूद नहीं थे, फरार हो चुके थे। उस वक्त नहीं था, लेकिन हमारे सोच ने हमें बताया कि अभी इलाके में मौजूद है, आप वेट करें तो ये बिल्कुल आएगा। फिर हमने तकरीबन दूसरा रेड जो है वो तकरीबन सुबह 5:30 बजे दोबारा कंडक्ट किया, जो इसके घर से 5 घर छोड़ के छठे घर की छत पे ये सोया हुआ था किसी के साथ। और वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं, जब पुलिस अंदर दाखिल हुई है तो इसको पता चला, तो इसने वहाँ से छलांग मारी है नीचे, एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, 4 छतें इसने क्रॉस की है, 7 फायरिंग की है, और उसको उस 4 छतें क्रॉस करने के बाद हम इसको पकड़ने में कामयाब हुए। ठीक है जी, ये बताइए कि इस FIR में कौन कौन सी दिफात इन मुल्जिमान पर लगाई गई हैं और इनकी सज़ा क्या है? क्या ये भी दूसरे डकैतों की तरह 4-6 महीने बाद इसी तरह रोडों पर दंदनाते घूमते फिरते नजर आएंगे और आम शहरियों को नुकसान पहुँचाएंगे, इसी तरह दीगर लोगों की भी जान लेंगे जिस तरह ट्रैफिक पुलिस एहलकार की ले ली? नहीं, इंशाल्लाह आपने जो FIR की है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग FIR की है। उसमें हमने ATA के सेक्शन जो दहशतगर्दी के सेक्शन है 780 उसको ऐड किया। इसके साथ साथ 302, 397 जो डकैती जो सरकारी पिस्टल वो छीन के ले गए वो दफात डाली है। इसके साथ साथ जो है अभी जब ये गिरफ्तार हो गए हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो प्रोसेस है, जो आई विटनेसेस है वहाँ पे उनको दिखा के आइडेंटिफिकेशन परेड कराएं। तो मैं समझता हूँ अगर आइडेंटिफिकेशन परेड कामयाब हो जाती है मजिस्ट्रेट के सामने तो मैं नहीं समझता कि 10, 15, 20 साल से पहले निकल सकता।